ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आप लोगों को 3.4 का बताया था मैंने, कल क्वेश्चंस करवाए थे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराना है 3.4 का, कि अगर जो है वो ए आप दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 1 माइनस आयोटा, तो आप प्रूव करें कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो क्या आएगा, जवाब उसका निकालना है। तो आपने ए का कॉन्जुगेट लिया तो आया 1 प्लस आयोटा, और माइनस आयोटा भी प्लस का आयोटा बन जाएगा। और ए कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज है, जब आप ट्रांसपोज लेंगी तो वो बनेगा 1 प्लस आयोटा और आयोटा। तो आपने ए और ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को जी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आपस में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगी तो जो आंसर आएगा वो आपने जो है वो निकाल लेना है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, आप देखें कि ये ए और ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को ऊपर उसने मल्टीप्लाई किया है, और फिर आपने इसको देखा है कि ये इसका आंसर निकला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस रो एंड कॉलम। तो इनवर्स उसने आपको फाइंड करने का के लिए कहा है इसमें। तो इनवर्स आप कैसे फाइंड करेंगी, आपने इसका को फैक्टर्स बनाने, जैसे आपको पहले इन्वर्स फाइंड करना सिखाया है ना, आपने उसके को फैक्टर्स बनाने हैं। आपको को फैक्टर्स बनाने भी सिखाए थे कि ए 1 1 है, तो आपने -1 डाल के पहला को फैक्टर, आपने ये को फैक्टर्स ऑफ ए का इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा। तो आपने इसमें इसके को फैक्टर्स फिर बनाने हैं। A11 यानी कि -1 की पावर आएगी 1+1, A12 -1 की पावर 1+2, A13 -1 की पावर 1+3 आएगी। और A11 आपने एलिमेंट, जो 1 1 एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। यानी आप 1 को डिलीट करेंगे तो 1 जिस कॉलम में जिस रो में वो भी डिलीट हो जाएगी, और बाकी जो चीज़ बचेगी वो -2 0 और 2 2 है। तो वो आपने उस डिटर्मिनेंट को 2/2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना, यानी कि 2 -2 आर -4, और -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 आ जाएगा। A12 जो है उसमें भी -1 की पावर 1+2 है। A13 उसमें भी -1 की पावर 1+3 है। A21 -1 की पावर 2+1, A22 -1 की पावर 2+2। इस तरह से आपने जो है ना सारे को फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो को फैक्टर्स ऑफ ए आपके पास जो है वो ये बनेगा -4 0 -4, 2 -4 -2 और -6 0 -2। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे निकालेंगी, को फैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज लेंगी। ठीक है, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगी तो आपके जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे। तो आपने डिटर्मिनेंट किस तरह से निकाला, आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, और उसके बाद आपने ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट आपने निकाल लेना है। अच्छा, ये दूसरा जो तरीका इन्वर्स फाइंड करने का, ये आप क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये शायद आपको इस तरह से समझ ना आए। आगे आपने रैंक निकालना है। रैंक भी आपने इस तरह से, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। ठीक है, इन रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। ये इक्लॉन फॉर्म जो है ना हम क्लास में डिस्कस करेंगे, इधर आपको शायद इसकी सही समझ नहीं लगेगी। तो आपने ये काम जो ना इन्वर्स वाला, ये काफ़ी 3 4 मैट्रिसेस हैं, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये आपने करना है खुद। उसके बाद जी एक्सरसाइज जो है वो 3.5 है। ठीक है, 3.5 एक्सरसाइज है। उसके बाद वो हम करेंगे, और उसमें आप देखें कि वो कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल जो है वो बहुत इजी सा है, मैं आपको, वो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। तो इसका आप सोल्यूशन देखें, आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो आपने एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, और जो आपका मैट्रिक्स है ना कांस्टेंट वाला 3 1 और 2, उसको आपने पहले कॉलम की जगह प्लेस करना है। 3 1 2 को पहले कॉलम की जगह प्लेस किया, और आपने डिटर्मिनेंट जो निकाला है 27, उससे आपने डिवाइड कर दिया। उसी तरह से आपने वाई कैसे फाइंड करना है, कि वो जो कांस्टेंट वाला कॉलम है ना 3 1 2, उसको आपने दूसरे कॉलम की जगह पे प्लेस किया। और फिर जेड किस तरह निकालना है, क्या वही 3 1 2 जो है उसको आपने तीसरे कॉलम की जगह प्लेस किया। और आपने डिटर्मिनेंट को 3/3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, तो जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं, और आपने जो मेन डिटर्मिनेंट है उससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके आपके पास आंसर आ रहे हैं 101। इसी तरह से आपने इसका सेकेंड पार्ट करना है, इसी तरह से आपने इसका
थर्ड पार्ट करना है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। फॉलोइंग सिस्टम्स को आपने सॉल्व करना है मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए। तो इधर आपने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट आपका नॉन ज़ीरो आ गया, तो आपने एडजॉइंट कैसे निकाला, आपने एडजॉइंट जो है वो उसी तरह से आपको तरीका सिखाया हुआ है कि मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स आपने बनाने हैं। तो ये को फैक्टर आपने बनाए, यानी कि पहला आपका जो मैट्रिक्स की एंट्री है 1, उसको आपने डिलीट किया, तो जो 1 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको आपने डिलीट कर देना, और 1 -2 और 1 -1। फिर आपने माइनस, जिस तरह से आपने को फैक्टर्स निकालने हैं वो निकाल के आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। इन्होंने इधर डायरेक्ट लिख दिया है, हम पहले अलग-अलग को फैक्टर्स निकालते थे, जैसे आपको भी पिछली एक्सरसाइज में बताया भी है। तो अब आपने ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के इसका ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लेके तो आपने रोज को कॉलम्स बना दिए। तो ए इनवर्स आप निकाल चुकी हैं, ठीक है। अब आपने एक्स ए इनवर्स और बी आपने निकालना है, ठीक है। यही होता है ना सोल्यूशन ऑफ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इसी तरह से निकलता है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स जो है उसकी जगह एक्स वाई जेड आ जाएगा, ए इनवर्स -1/2, बी आपने मल्टीप्लाई करना है तो एक्स वाई जेड आपके पास 1 1 0 आ जाएगा, तो एक्स 1 वाई 1 और जेड 0। इसी तरह से आपने इसका दूसरा सवाल हल करना है और इसी तरह से आपने इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करना है, और ये आपके सोल्यूशन जो है वो आ गया, ठीक है। आपका यहाँ तक आप करें, बाकी का काम फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाया जाएगा। ये काफ़ी लंबे क्वेश्चंस हैं, इनको करने में काफ़ी टाइम लगेगा, सो प्लीज़ डू इट विथ फुल कंसंट्रेशन। ओके, थैंक यू।